नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट से 4 और कौमी असम्बली से 8 अरकान कमेटी में शामिल। ऐवान बाला से नून लीग के आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और एमकिम की राना अंसार मुंतखब। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवेद कमर, पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा कमेटी में शामिल। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी के मरहले का आगाज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास शाम 4 बजे होगा। कमेटी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी की मंजूरी देगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से नए चीफ जस्टिस मुंतखब होंगे। पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन होगा? मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, नए चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम आज रात 12 बजे तक पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। वज़ीर आज़म कमेटी का सिफारिश करदा नाम मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजेंगे। विफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। हज पॉलिसी, माहौल दोस्त तवानाई चार्टर और घरेलू तशद्दुद बिल 2024 समेत 11 निकाती एजेंडे की मंजूरी एजेंडे में शामिल। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी पर सियासी जमातों के किरदार को भी सराहा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा बरतानिया शेड्यूल जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जुमे को दुबई, बरतानिया, अमरीका और यूरोप के दौरे पर जाएंगे। एक रात दुबई में क़याम के बाद हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। लंदन में 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमरीका रवाना हो जाएंगे, जहां 4 रोज क़याम करेंगे। मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का टूर करेंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की इसकी समात। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समात की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर, नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है? मेंबर केपी का अकबर एस बाबर से इस्तफसार। अकबर एस बाबर का कहना था, हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। वाशिंगटन में आईएमएफ और आलमी बैंक का सालाना इजलास। पाकिस्तानी मुआशी टीम की आईएमएफ के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने आईएमएफ हुकाम को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वफ्द ने टैक्स बुनियाद में वुसअत, तवानाई नुकसानात कम करने और हुकूमती इदारों में राइट साइजिंग बारे भी बताया। टैक्स हम आहंगी, सब्सिडीज में तवाज़ुन और हुकूमती इदारों में राइट साइजिंग बारे ब्रीफिंग दी गई। आईएमएफ का तयशुदा इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। मुल्क भर में मौसम में तब्दीली का सिलसिला जारी। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दिन गर्म, रातें सर्द होने लगी। कराची में गर्मी की लहर जारी। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छूने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी का एहसास मजीद बढ़ गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। खुश्क मौसम के बायस स्मॉग ने भी पंजे काट दिए। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान का आईएमएफ से माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए कर्ज लेने का फैसला। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान आईएमएफ से $2 अरब की दरख्वास्त करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अपने दौरे के दौरान आईएमएफ हुक्काम से मुलाकात में मुद्दा पेश करेंगे। पाकिस्तान ने रवा माली साल आईएमएफ शराइत के तहत तरक्याती मंसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों को भी शामिल किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स की तारीख की नई बुलंदी पर ट्रेडिंग। मार्केट में 607 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 86,664 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 63 पैसे हो गई।
پاکستان کا ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان مستقل نائب نمائندہ عثمان جدون کا خطاب۔ بولے پاکستان جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ جنوبی ایشیا میں بھارت نے جوہری ہتھیار متعارف کروائے۔ بھارت نے ایٹمی تجربات نہ کرنے کی یقین دہانی سے انکار کیا۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکنیت کا خواہش مند بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ہی عمل نہیں کر رہا۔ مودی سرکار کی دہشت گردی دنیا بھر میں آیا۔ خالصتان رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد ریپڈ رسپانس میکانزم کینیڈا کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات۔ بھارتی حکومت نے منظم میڈیا مہم کے ذریعے سکھوں کو نشانہ بنانے والے مخالف بیانیے کو بڑھاوا دیا۔ کینیڈا پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام بھی آیا۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 40 افراد شہید۔ 17 روز سے جاری محاصرے کے دوران 650 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کو نقل مکانی یا موت کا انتخاب کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں جبالیہ کیمپ میں مقیم معروف فلسطینی آرٹسٹ محاسن الخطیب شہید۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان کی آخری تکلیف بھی سامنے آ گئی۔ عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 42,603 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کی جبالیہ میں جوابی کارروائی، اسرائیلی ٹینک سمیت 4 فوجی گاڑیاں تباہ۔ امریکی صدر کی ایران پر حملے کی اسرائیلی منصوبے پر گفتگو اشتعال انگیز ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ خط کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے ریمارکس اسرائیلی فوجی جارحیت کی منظوری اور حمایت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور اشتعال دلانے کا ذمہ دار ہے۔ امریکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی پر تباہ کن نتائج کا ذمہ دار ہوگا۔